अनंत अनंत मैत्री की मसीहा, दया और करुणा के अवतार परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में कोटि वंदन नमन। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आप सौभाग्यशाली हैं जो परमात्मा के दिव्य वचनों को श्रवण कर रहे हैं। एक छोटी बच्ची 9th क्लास में पढ़ने वाली अपनी माँ के पास आई और माँ को कहने लगी, माँ मुझे जैन साध्वी बनना है। माँ ने कहा, तुमने तो कभी किसी जैन साधु को देखा भी नहीं, ये बात मन में कैसे आई? बच्ची ने कहा कि मेरी मौसी की लड़की वो साध्वी बनना चाहती है, उसके साथ मुझे बहुत प्यार है। सुन लेना ध्यान से, मेरी मौसी की लड़की जैन साध्वी बनना चाहती है, मुझे उसके साथ बहुत प्यार है, तो मुझे भी साध्वी बनना है। माँ ने कहा, तुझे पता है तेरे पिता कैसे हैं? तुझे भी जान से मार देंगे और मुझे भी जान से मार देंगे, वो नहीं बनने देंगे। बच्ची का दिमाग बहुत चलता था, बहुत अच्छी मेधा, प्रज्ञा बड़ी अच्छी। उसने कहा, माँ कुछ प्लानिंग कर लेते हैं कि ऐसा एक ड्रामा हो जाए कि पिता को लगे कि बेटी मर गई है, फिर तो कुछ नहीं कहेंगे, ना तुम्हें मारेंगे और ना मुझे भी, मैं भी जैन साध्वी आराम से बन सकती हूँ। माँ ने कहा, पागल है, ऐसा कभी होता है? मैंने कहा, नहीं, ध्यान से सोच कर देखो। बच्ची ने कहा कि ध्यान से सोच कर देखो कि ऐसा हो सकता है। तो पता नहीं, कहते हैं कि जो भाग्य में लिखा होता है उसको कोई टाल नहीं सकता, मार्ग वैसा ही बन जाता है, वैसी सोच, वैसा ही सब कुछ। होनहार को कोई भी टाल नहीं सकता। कुछ पूर्व जन्म के संस्कार, जो बच्ची का जन्म ब्राह्मण परिवार में, कभी भी किसी जैन साधु को देखा नहीं, किसी जैन साध्वी को देखा नहीं, कुछ भी नहीं आता, लेकिन एकदम भावना इतनी तीव्र हो गई। और क्या था संस्कार कि मौसी की बेटी के साथ बहुत प्यार था, उसके साथ ही रहना है, उसके साथ ही खाना, उसके साथ ही सोना, यानी सब कुछ बहुत प्रेम था उसके साथ, कि जो उसने करना है वही मैंने करना है। तो माँ के विचार बहुत अच्छे थे, बहुत धार्मिक थी वो, और साधु संतों से बहुत अति प्रेम था। तो माँ ने कहा कि कैसे होगा? बच्ची ने कहा, ऐसा करते हैं कि गंगा स्नान के लिए चलते हैं, हरिद्वार गंगा स्नान के लिए चलते हैं, और कह देना कि बच्ची का पांव फिसल गया और वो गंगा में डूब गई। माँ ने कहा, है तो बहुत मुश्किल, लेकिन पता नहीं, जैसा होना होता है वैसे ही माँ के दिमाग में भी वो ख्याल आ गया। बेटी को अप्रिशिएट किया माँ ने इस तरीके से, ऐसा करना कोई आसान काम नहीं है। तो 9th क्लास में छुट्टियां हुई, जो गर्मी की समर वेकेशन होते हैं, उसमें कहा कि गंगा स्नान करने के लिए गए, लेकिन गए नहीं। बच्ची को लगन नहीं थी जैन संतों की, लेकिन मौसी की लड़की के साथ प्यार था और उसको लगन थी। उसने अपनी सगाई भी तोड़ दी थी, उसके मन में इतना भाव आ गया था कि उसने अपनी सगाई भी तोड़ दी थी जैन साध्वी बनने के लिए। और वो जैन साध्वी, यानी वो बच्ची की कहानी किसी और की नहीं, वो कहानी मेरी ही है। तो बड़े महाराज साहब, गुन्नी जी महाराज साहब के पास आ गए और वहां पर सबको कह दिया कि गंगा स्नान करने के लिए गए थे। बहनों की बहुत इच्छा थी ये सुनने की कि महाराज साहब अपनी बात आप सुनानी ही सुनानी है, हमें आपकी बात सुननी है कि आप कैसे जैन साध्वी बने। ये बहुत जिन शासन की एक सिर्फ पहली घटना है, शायद आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ और शायद होगा भी नहीं, ऐसा भी लगता है। तो देखिए, गुन्नी जी महाराज साहब के पास आ गए, मौसी की लड़की भी आ गई और मैं भी आ गई। उधर से माँ का साथ दिया, नानी ने भी और मौसी ने भी, 3 जने हो गए साथ देने वाले। और जो मासड़ जी थे उन्होंने भी साथ दिया, मतलब उनको भी ये कहानी पता थी। उन्होंने हाँ ना कुछ नहीं किया, ना किसी को बताया, ना कुछ कहा, लेकिन वो साइलेंट रहे। तो देखिए,
जैसे मरने वाले का क्रियाकर्म किया जाता है, वैसा ही क्रियाकर्म 13 दिन तक वो क्रियाकर्म चलता रहा। ब्राह्मण समाज में क्रियाकांड कुछ ज्यादा ही करते हैं, तो 13 दिन तक वो क्रियाकांड चलता रहा। और गांव से लोग, जिस स्कूल में पढ़ती थी, गवर्नमेंट स्कूल था, स्कूल की भी छुट्टी हो गई। सब टीचर, सब लड़कियां, सब घर में आ गए कि लड़की इतनी अच्छी थी, मतलब मैं पढ़ने में बहुत अच्छी थी, पढ़ाई बहुत अच्छी, 5th क्लास में भी स्कॉलरशिप, 8th क्लास में भी स्कॉलरशिप। और आपको एक बात बताऊं, मैं जिस समय मैं 8 साल की थी, संकल्प की शक्ति यहाँ पर देखना, जिस समय मैं 8 साल की थी, उस समय एक बार अचानक मेरे मन में क्या भाव आया, 8 साल का बच्चा क्या सोच सकता है, आप देखते हो। लेकिन मैं 2 साल की थी, तब से मेरे जीवन की बातें मुझे सब याद हैं। जिस समय मैं 2 साल की थी, और तब से, और बात ऐसी थी, मतलब माइंड उस समय बचपन में ऐसा था जैसे कंप्यूटर माइंड होता है, जो भी बात कहते हैं सब यहाँ फिट हो जाती थी, मतलब बहुत अच्छी बुद्धि थी। तो उस समय 8 साल की बच्ची ने, मैंने मन में क्या सोचा कि मैं मर के देखना चाहती हूँ, मेरे मरने के बाद कौन सबसे ज्यादा रोता है। ये सच्ची बात बता रही हूँ मैं आपको बैठकर इस पार्ट पे, कि मैं 8 साल की थी और मैं सोचती थी कि मैं मर के देखना चाहती हूँ कि मेरे मरने के बाद सबसे ज्यादा कौन रोता है। तो उस समय मैंने सोचा कि मैं दरवाजे के पीछे छिप जाती हूँ, सब जने मुझे ढूंढेंगे, जब मैं नहीं मिलूंगी तो सब सोचेंगे मर गई, बच्चा तो इतना ही सोच सकता है, सब सोचेंगे मैं मर गई हूँ। और फिर मैं दरवाजे के पीछे से झांक कर देखूंगी कि मेरे मरने के बाद सबसे ज्यादा कौन रो रहा है। और ये छोटे 8 साल का लिया हुआ संकल्प कब पूरा हुआ, जिस समय मैं 13 साल की थी। तो उस समय मुझे बड़े महाराज साहब के पास छोड़कर चले गए। वहां मरने का जो क्रियाक्रम, सबको यही लगा, पड़ोसियों को, सबको, कि लड़की मर गई। 13 दिन तक एकदम शोक सभा वो घर में करते रहे। तो मेरी मम्मी आई, मैं एक तरफ उनको लेकर गई और चुपचाप में पूछने लगी, मम्मी मेरे मरने के बाद सबसे ज्यादा कौन रोया था। बिल्कुल वही बात जो 8 साल की बच्ची ने सोची थी, मेरे मरने के बाद सबसे ज्यादा कौन रोया। मम्मी कहती कि मरने के बाद बेटा सबसे ज्यादा कौन रोएगा, मैं ही सबसे ज्यादा रोती थी, बेहोश हो जाती थी रो रो कर। ये सोचती थी मैंने अपने हाथों से अपनी बेटी को मार दिया, अब वो कभी भी इस घर में नहीं आएगी। मतलब माँ मिलने जा सकती है। और जो छोटा भाई था वो बिल्कुल 2-2.5 साल का था, जो छोटा भाई था वो 2-2.5 साल का था। वो आकर कुछ बोलते उसको, वो मम्मी के साथ आता था, मम्मी उसको लेके आती थी जब मुझसे मिलने आती थी। तो वो जाके घर में छोटे बहन भाइयों को, मतलब मेरे से छोटा भाई था, फिर उससे छोटी बहन थी, जो बहन आकर इसी धर्म सभा में बैठी हुई है। तो ये जब पूछते थे कि कहाँ गए थे तुम, तो वो छोटा सा इशारे से बताता था वहां झंडा था, उसे और कुछ बोलना नहीं आता था, वहां पर झंडा था, मतलब स्थानक में जो जैन धर्म का झंडा। तो इधर से बड़े महाराज साहब कहते हैं कि जिस समय हम दीक्षा देते हैं, माता पिता की आज्ञा बहुत, बड़े महाराज जी को कुछ नहीं पता कि ये सब क्या करके आए हैं, गुरनी जी को कुछ पता नहीं कि ऐसे मर के आई है लड़की। जब माँ आई, मौसी आई, नानी आई, तो इनको लगा कि आज्ञा है, अच्छे से छोड़ कर गए हैं। तो इन्होंने मुझे कहना कि जिस समय दीक्षा लेते हैं माता पिता की आज्ञा होती है। जब इन्होंने ऐसा कहना, मेरे पांव के नीचे से जमीन खिसक जाती थी कि पिता और आज्ञा, पिता के लिए तो पूरा ड्रामा किया है कि लड़की मर गई है। तो फिर क्या हुआ, एक दिन गुरनी जी महाराज साहब ऐसे ही, मतलब मुझे कुछ कह रहे थे कि जब तक पिता की आज्ञा नहीं होती तब तक दीक्षा नहीं दी जाती। तो मैंने एकदम सोचा कि इनको सब कुछ बता देती हूँ। मैंने रोते रोते इनको सारी कहानी, कोई बात नहीं वो बच्चा है अपना काम कर रहा है, आप मेरी बात सुनो। तो देखिए मैंने रो के सब कुछ बता दिया कि मैं घर से मर के आई हूँ, और मुझे डर भी लगा, अब ये मुझे कहीं घर में यहाँ से निकाल ना दे, यहाँ से जाऊंगी कहाँ, इतनी छोटी बच्ची तो थी, घर से मर गई हूँ और यहाँ से इन्होंने भी भेज दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी। लेकिन इन्होंने मुझे कोई सांत्वना नहीं दी कि कोई बात नहीं तू रो मत, हम रखेंगे। ये भी सब असमंजस में पड़ गए। ऐसी कहानी सुनकर सारी साधवियां बैठकर मीटिंग करने लगी। ऐसा अजीब केस कि लड़की मर के आई है, पिता की आज्ञा नहीं, दीक्षा किस तरीके से दी जाएगी। चलो बात आई गई होगी। मैं नीचे बाथरूम में नहाने जाती थी तो वहां जाके जोर से रोने लगी, क्योंकि किसी ने भी सिर पे हाथ नहीं रखा कि कोई बात नहीं तू घबरा मत। तो मैं नीचे जाके जोर जोर से रोने लगी। अब एक महाराज जी पानी लेकर आए थे, वो पानी लेकर जब सीढ़ियां चढ़ रहे थे तो मेरी सुबकने की आवाज सोची, उन्होंने सोचा कि लड़की का मन नहीं लग रहा और ये तो इसका मन उचाट हो गया। इन्होंने मुझे पूछा कि तेरा मन नहीं लग रहा, बाथरूम में रो रही थी। मैंने कहा नहीं, मैं तो इसलिए रो रही थी, कभी आप मुझे यहाँ से भी भेज दो, मैं घर से तो मर चुकी हूँ, अब यहाँ से आपने निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी।
मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, बस मैं रो रही थी। इन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं, रो मत, जो भी होगा देखा जाएगा, पहले हमारा काम है तेरे पिता से मिलाना। मैंने कहा ये तो बहुत मुश्किल काम है, पापा तो मुझे 1 मिनट भी यहाँ छोड़ेंगे नहीं और यहाँ से ले जाएंगे। बहुत कठोर थे वो, और एकदम वो कट्टर ब्राह्मण थे, मतलब वो नहीं छोड़ सकते थे मुझे यहाँ पर। तो उसके बाद उसने खुशियों का हॉर्न बजाना शुरू कर दिया। हाँ, तो जिस अंबाला में, ये 86 की बात है, अंबाला में प्रवर्तक पद की चादर थी और 17 दीक्षा का कार्यक्रम था, आप लोगों को याद होगा। तो गुरनी जी महाराज साहब ने विहार किया। बड़े महाराज जी ने कहा कि तुम घूम कर विहार करना, रास्ते में गन्नौर, मेरा जो अभी मेरे माता पिता पारिवारिक जन जहां पर रहते हैं वो गन्नौर है सोनीपत के पास, कि तुम वो रास्ते में जगह आए वहां से उसको छोड़ देना। तो मेरठ से होकर, ऐसे यूपी से होकर के, हाँ मेरठ गए थे, तो मेरठ से होकर के ये हथवाला वगैरह ऐसी जगह पर गुन्नी जी महाराज साहब आए थे। तो हथवाला से समालखा निकलता था रास्ता, समालखा में आ गए। समालखा मंडी नाम सुना है ना आपने, देखा भी होगा। तो समालखा में आ गए। मैं किसी के घर नहाने गई हुई थी, नहाकर जब वापस आई तो मतलब बाल खुले हुए थे। सामने से बाइक पे हमारा पड़ोसी, उसने मुझे देखा और वो जोर से चिल्लाने लगा। उसको तो शॉक हो गया कि मरी हुई लड़की मिल गई। एकदम वो कहता मुन्नी 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 बात सुन। अब जितनी देर में उसने, मैं बहुत होशियार थी, मैंने सोचा अगर इसने अभी मुझे पकड़ लिया तो मैं जिंदगी भर इसकी पकड़ में ही रहूंगी, फिर मैं यहाँ कभी नहीं आ सकती। तो मैं फटाफट भाग के ऊपर स्थानक में चढ़ गई। जितनी देर में उसने बाइक मोड़ी, तो मैंने कहा गुन्नी जी मुझे किसी ने देख लिया, मुझे बचा लो। इन्होंने कहा जल्दी से अंदर चली जा। मैं अंदर गई। छोटे महाराज जी थे, निधि ज्योति जी और एक महाराज जी और थे। तो उन्होंने कहा कहाँ छिपाएं। मैं इतनी भोली भी थी, मैंने मुंह पट्टी लगा ली। मैंने सोचा मुंह पट्टी लगा के वो मैं पहचान नहीं आऊंगी उनके। तो महाराज जी ने कहा ऐसा थोड़ा होता है, मुंह पट्टी लगा के वो तुझे पहचान लेंगे। फिर मैंने कहा मैं क्या करूं, समालखा में आगे भी सीढ़ी है और पीछे भी स्थानक के सीढ़ी है। तो मैं पीछे की सीढ़ी से उतर के लाके नीचे बाथरूम में छिप गई। अब बाथरूम में छिपकर मुझे ध्यान आया कि वो पूरा स्थानक ढूंढेगा और बाथरूम में भी उसने मुझे ढूंढ लिया तो वो पकड़ कर ले जाएगा। मैं बाहर निकल गई, बाहर निकली और जाकर किसी अजैन के यहाँ पर जाकर बैठ गई। अब उसने आया और आकर कहने लगा कि यहाँ पर हमारे पड़ोसी की लड़की आपके पास आई है, मैंने उसको सीढ़ी चढ़ते देखा है। गुरनी जी ने कहा यहाँ पर तुम्हें लड़की नजर आती है तो ले जाओ। मतलब इन्होंने भी मिश्रित एक झूठ बोला। तो फिर उसके बाद जब लड़की नहीं मिली वो सिर हो गया। लड़की को मैंने यहाँ आते दिखा, 6 महीने पहले वो पानी गंगा में डूब के मर गई थी, लड़की आपके पास है। उसने क्या किया, पूरी मार्केट इकट्ठी कर ली, पूरा बाजार इकट्ठा कर लिया। सुदर्शन लाल जी महाराज साहब के पास, ये सुंदर मुनि जी के पास सुशील मुनि जी संत है। तो उस समय सुशील मुनि जी को, उस लड़के को भी वैराग लगा हुआ था, वो नीचे स्थानक में ही रहता था। तो गुरनी जी ने कहा वहाँ की सारी बरादरी इकट्ठी होगी, बड़े महाराज जी किसी को भी जानते नहीं, किसी से पहचान नहीं। तो गुरनी जी ने कहा कि कैसे इससे निपटूं। उसने कहा इन्होंने चोरी से लड़की रखी हुई है, हमारे पड़ोसियों की लड़की थी, वो गंगा में डूब गई थी, वो इनके पास है और जानबूझ के मना कर रहे हैं, लड़की को ढूंढो, मेरी मदद करो आप लोग, लड़की को लेकर जाना है उसके परिवार में। तो गुरनी जी ने वहां के अध्यक्ष को कहा कि देखो इसकी नानी की, मौसी की और माँ की आज्ञा है, हमें नहीं पता कि वो लड़की ऐसे डूबकर या मर के हमारे पास आई है। तो सुशील कुमार जो लड़का था उससे भी बात की कि आपको मदद करनी चाहिए। तो अध्यक्ष तो अपनी साध्वियों की फेवर में ही होंगे, जब उनको सत्य पता चला तो किसी तरीके से उस आदमी को भेज दिया। अब अगले दिन, अब फिर रात के 11 बज गए तो मैं, अब ये इनको चिंता हो गई कि मैं कहाँ पर हूँ। मैं 11 बजे तक, मुझे आज तक याद नहीं कि वो पड़ोस में जो अजैन का घर था मैंने उनसे क्या बात की। 11 बजे मैं आई, गुरनी जी ने ऊपर से ही मेरा एक ड्रेस थी, सूट थी, वो मुझे दिया और कहा जल्दी से नौकर के साथ यहाँ से तू दिल्ली चली जा बड़े महाराज जी के पास, बहुत मुश्किल आ गई है, अगर इन लोगों के हाथ में चली गई तो आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैं गुरनी जी के पास 3:30 बजे रात को पहुंची। रात को 3:30 बजे पहुंची मोहन माला जी महाराज साहब के पास। वो मुझे कहते अभी बैठ, तू इतने बजे रात को और एक सेवक के साथ आई है, इतने पुराने समय की बात है। तो वो भी घबरा गए, बात क्या। मैंने कहा ऐसे मुझे किसी पड़ोसी ने देख लिया। तो उन्होंने कहा कि तू ऐसा कर, अभी बैठकर अपने पापा को चिट्ठी लिख दे कि मेरी माँ और नानी मुझे यहाँ पर छोड़कर गई हैं। और मैं इतनी समझदार, लेकिन उनके व्यक्तित्व का इतना प्रभाव कि मैं उनके सामने कुछ बोल नहीं सकती थी कि मैं लेटर नहीं लिख सकती। मैंने
मैंने लेटर नहीं लिखा, क्योंकि मेरे दिमाग में एक ही बात आई, मेरे पापा आकर मेरी मम्मी को जान से मार देंगे और मुझे यहाँ से ले जाएंगे, इतना बड़ा धोखा वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो मैंने लेटर नहीं लिखा। और उधर से क्या हुआ, गुरनी जी ने वहां से, मतलब मेरी माँ और नानी वहां पर आई और उन्होंने कहा, महाराज साहब मैंने इतनी कुर्बानी करके लड़की को दिया, आपने ये क्या किया, इस रास्ते में क्यों आ गए, कहीं और चले जाते, जो भी उन्होंने कहना था अपने मन की बात कही। इन्होंने अगले दिन वहां से विहार कर दिया। विहार किया तो वो पड़ोसी 10-10 लोगों को बाइक पे लेकर आने लगा, मेरी फोटो लेकर आता, इस लड़की तुम्हारे पास है, पीछे ही पड़ गया वो तो गुरनी जी के, कि लड़की तुम्हारे पास है, लड़की हमें दो। इन्होंने 10 दिन उसको झेला और 11वें दिन कहा कि अब मैंने FRI दर्ज कराने लगी हूं, अगर कल से तुमने आकर मुझे परेशान किया तो पुलिस कार्रवाई करेगी। जब लड़की हमारे पास नहीं है तो तुम हमें परेशान क्यों कर रहे हो। जहां इनको अंबाला जाना था, दिल्ली में सुभाषवती जी महाराज साहब स्थानापति थे, गुरनी प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब के माता जी, वो गिर गए, उनकी कुल्ले की हड्डी टूट गई। जहां इनको अंबाला जाना था तो ये वापस दिल्ली आ गए। अब ये दिल्ली आए तो बड़े महाराज जी, आजकल की सेवाएं तो थी नहीं कि फोन पे ये बात भी हो जाती, वो बात भी हो जाती, वो तो बहुत पुराना समय था। तो गुरनी जी ने आकर कहा कि पुनीत, तूने, शांता कहते थे इनको, शांता तूने कैसी लड़की को रखा है, ये तो मुझे कच्ची लगती है। मैंने इसको कहा कि अपने पापा को चिट्ठी लिखी, इसने चिट्ठी नहीं लिखी। मैं शॉर्ट में सुनाऊंगी, कहानी तो बहुत लंबी चौड़ी है। तो मैंने गुरनी जी को, इनको सब बात कर सकती थी, मैंने इनसे कहा मेरे पापा आते ही मेरी मम्मी को गोली मार देंगे और मुझे यहाँ से ले जाएंगे, इसलिए मैंने लेटर नहीं लिखा, कुछ और काम करते हैं। तो मेरी माँ को बुलाया और कहा इसके पापा के पास तुम ही पहले तार भेज दो पड़ोसियों का कुछ जाने से पहले, और ऐसे कहो कि लड़की हमारी जिंदा मिल गई है। तो ऐसे कुछ कार्रवाई की, तार भेजा, पापा आए। अब गुरनी जी ने कहा कि देखो हम लोग झूठ नहीं बोलेंगे, तेरे पापा को कैसे समझाना है तू ही हैंडल करना। मैं कितनी छोटी बच्ची, लेकिन आप विश्वास करते हो, उस दिन से लेकर आज तक मुझे धर्म पर ऐसा विश्वास हुआ। मुझे नहीं पता था मैं खाना क्या खाती हूँ, कंघी कैसे करनी है और कैसे क्या करना। मेरे हर समय हाथ में माला रहती थी, मैं महासती पार्वती जी महाराज साहब की माला करती थी और यही माला करके मांगती थी कि मेरे पापा मान जाएं और मुझे यहाँ पर छोड़ जाएं। मम्मी पापा को लेकर आ गई राणा प्रताप बाग का स्थानक, आगे स्थानक, पीछे की साइड सिलाई सेंटर था। अब तो रूप चेंज हो गया, पीछे सिलाई सेंटर था। मेरे पापा आए, आकर रोने लगे मुझे देखकर। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि वो रोएंगे, और मुझे सारी कहानी पूछने लगे कि किस दिन डूबी थी, क्योंकि उन्होंने जाल भी डलवाया था जाकर हरिद्वार में। जाल मतलब कोई डेड बॉडी होती तो वहाँ कुछ मिलता, जाल भी डलवाया उन्होंने। 3 दिन तक बेचारे वहाँ पर वो रहे और उन्होंने बहुत सारे उपक्रम किए, लेकिन मैं कहीं पर होती तो मिलती, जब थी नहीं तो मिलती कहाँ से। तो उन्होंने मुझे पूछने लगे कि किस दिन डूबी थी, सारी कहानी मैंने बता दिया, ऐसे डूबी। कहते फिर यहाँ पर कैसे पहुंची। मैंने कहा मैं भी कहानियां गढ़ने में बड़ी होशियार थी। तो मैंने क्या कहा, तो मैंने भी, क्योंकि कुछ प्लानिंग ऐसे ख्वाब से, अगर ये झूठ मैं नहीं बोलती, ये झूठ नहीं बोलता तो मैं पट्टे पर नहीं बैठी। कभी कभार झूठ भी इंसान के जीवन का श्रृंगार कर देता है। तो मैंने क्या कहा, पापा को कहा कि पापा जब मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को एक बूढ़ी औरत के हाथों में देखा। वो बूढ़ी औरत ये जैन गुरुजी के पास आती थी। उसने बहुत बार कहा कि बेटा तुम मर गई थी, हमें गंगा के किनारे मिली हो डूबी हुई, और अब तुम अपना एड्रेस बता दो, हम तुम्हारे घर पहुंचा देंगे। मैंने कहा मैं तो डूबी गई हूँ, उन लोगों के लिए मरी गई हूँ, आप जिन गुरनी जी के पास जाते हो आप मुझे यहाँ पर छोड़ दो। तो मेरे पापा कहते मुझे उस बूढ़ी माँ का एड्रेस चाहिए। आखिर तो वो मेरा बाप था। हाँ, बोला कि मुझे उस बूढ़ी माँ का एड्रेस चाहिए, और मैं भी उनसे 2 कदम आगे। मैंने कहा जिस दिन से वो यहाँ पर मुझे छोड़ के गई ना, उस दिन के बाद आई नहीं। जिस दिन से मुझे यहाँ पर छोड़कर गई है उस दिन के बाद वो यहाँ पर आई नहीं। मुझे नहीं पता वो कहाँ। उन्होंने मेरा इलाज भी कराया, कान में पानी, इधर पानी, अंदर पानी भर गया था। मुझे कितने दिन तक उन्होंने मेरा इलाज कराया, बड़ा झूठ बोल दिए मैंने। तो पापा कहने लगे अब तुम घर चलो बेटा। मैंने कहा पापा मुझे यहाँ पर रहते, मुझे विश्वास नहीं था कि ये सब बातचीत होगी बीच में। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि वो मेरा हाथ पकड़ेंगे, घसीटते हुए ले जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी धर्म के प्रताप से नहीं हुआ। मैंने कहा पापा मुझे 6 महीने हो गए इधर आए हुए, और लोग क्या कहेंगे, आपका ब्राह्मण समाज
आपके और बच्चों की भी शादी नहीं होंगी। सब ये कहेंगे कि लड़की 6 महीने कहाँ रह के आई है। उनको नहीं पता कि जैन धर्म इतना पावन और पवित्र है। तो कैसे ना कैसे वो मेरी चर्या पूछते रहे, वहां छोड़ने के लिए वो तैयार हो गए। और ऐसी स्थिति हो गई थी, पता है, घर में भाई कोई स्कूटर लेकर आता था तो कहते थे लड़की को बेचकर स्कूटर ले आए, लड़की को बेचकर ये कर दिया। मतलब ऐसे लोग ताने देते थे, ऐसा समाज था वो। तो मैंने एक ब्लाइंड खाली पेपर लिया, ये सब गुन्नी जी ने मुझे सिखाया था कि ऐसा करना, एक खाली पेपर पे साइन करवा लो। मैंने खाली पेपर पे साइन करवाए। मैंने कहा कभी भी कुछ जरूरत पड़ सकती है मेरी पढ़ने के लिए या कुछ भी, तो आप इस पे साइन कर दो। धर्म का प्रभाव था, उन्होंने साइन किए और मैंने लिख दिया कि अगर मेरी बेटी जैन साध्वी बनना चाहती है तो मेरी तरफ से आज्ञा है, क्योंकि वो साइन चलने दीक्षा में बहुत जरूरी थे। अब पापा मम्मी तो चले गए, लेकिन गांव के लोगों को पता चला, क्योंकि मेरे पापा के जो चाचा वगैरह थे वो गांव के सरपंच थे, उनको पता चला कि लड़की जैन धर्म में दे दी। वो कहते हमारी नाक कटा दी, लड़की जैन धर्म में दे दी, उस पति पत्नी को मार के आएंगे हम और पूछेंगे कि लड़की कहाँ पर है। वो तो रिवॉल्वर लेकर आ गए। पापा तो मिलिट्री में, मतलब जहां थे उनकी, जहां पोस्टिंग थी वहां चले गए, लेकिन मम्मी को आके उनके छोटे देवर तक ने उनको चांटा मारा कि लड़की को जैन धर्म में दे दिया, हमारी नाक कटवा दी। 15 लोग इकट्ठे होकर, जो राणा प्रताप बाग का स्थानक था, मुझे तो गुन्नी जी ने फिलौर भेज दिया था, अपनी बहन के यहाँ पर फिलौर भेज दिया था। तरसेम चंद पहलवान का परिवार है यहाँ पर फिलौर, गुन्नी जी, मोहनमाला जी महाराज साहब की बहन, उनके यहाँ पर मैं तो 1 महीना वहां रही। वो लोग 15 लोग इकट्ठे होकर आते और जहां सत्या गोचरी को जाती उनके पीछे पीछे जाते। बाथरूम, लैट्रिन और जो अलमारियां उन तक में देते। 15 दिन तक वो लोग फुटपाथ पर पड़े रहे मुझे ढूंढने के लिए, लेकिन मैं उनको नहीं मिली। कहानी यहाँ से खत्म हुई। वो मेरे मम्मी पापा के पीछे पड़ गए मेरा ध्यान छोड़ करके, लेकिन मैं उनके हाथ नहीं लगी। तो फिर गुन्नी जी के मन में आया कि अब दीक्षा करानी है। और मैं सिर्फ 8 महीने वैरागन रही। इन 8 महीनों में मैं जो नाची हूँ, जो घूमी हूँ इधर उधर, मतलब मेरा दिल ही जानता है कि मैं 8 महीने कितना परेशान रही। और मेरा इतना ज्यादा तीव्र अभिलाषा थी दीक्षा के लिए। मैं ऐसे बैठती थी तो मैं ऐसे सोचती रहती थी कब मेरी किस्मत में ये पट्टा नसीब होगा। मुझे एक एक दिन भारी लगता था। अब गुन्नी जी ने दिल्ली सदर बाजार में बात की, कोई समाज दीक्षा देने को तैयार नहीं बिना माता पिता की आज्ञा से। तो वहां पर, और मतलब साधु समाज भी कुछ बीच में ऐसा था कि लड़की के माता पिता नहीं ऐसे दीक्षा, क्योंकि शोर तो थोड़ा सा मची गया था, ऐसे लड़की मर गई है, क्योंकि कोई पड़ोसी कहीं पहुंचता होगा, कहीं साधु संतो जहां भी जैन साधु साध्वी को देखते होंगे उनके पास पहुंच जाते कि लड़की ऐसे डूबी थी। आपके पास कितने कितने ग्रुपों में जाके उन्होंने मुझे ढूंढा, लेकिन मैं कहीं पर भी उनको मिली नहीं। तो मेरी दीक्षा रख दी। सदर बाजार का जो समाज गुन्नी जी का भक्त, वो कहते महाराज साहब दीक्षा तो कर देंगे, हमारे पास कोई पैसा नहीं है। गुन्नी जी कहते चिंता मत करो। और दीक्षा भी बहुत ऐसी हाईलाइट नहीं थी, ना कोई पोस्टर ना कोई कार्ड, लेकिन वो कहते थे आप चिंता मत करो, जब तक इस लड़की के तन पे ये बाना नहीं आएगा तब तक कोई हाथ नहीं लगा सकता। हमने पुलिस की पूरी कार्रवाई अपने साथ कर ली। और गुन्नी जी कहते थे मेरी रथ यात्रा निकली थी कि रथ में बैठी थी, हमें ऐसे, मुझे हर समय ऐसे डर लग रहा था कोई आएगा हाथ पकड़ के खींच के ले जाएगा, लेकिन दीक्षा में किसी को भी नहीं बुलाया, माँ को भी नहीं, किसी को भी नहीं, कोई दीक्षा में नहीं आया। वही ब्लाइंड पेपर जिस पर मैंने लिखा था वही संघ को दिखाकर मेरी दीक्षा की गई। और दीक्षा के बाद मुझे जो आनंद आया वो आज मैं उस आनंद में हूँ। फिर मैं अपने गांव में गई थी, जो पैतृक गांव था जहाँ सरपंच वगैरह रहते थे, उन्होंने सबने मुझे क्षमा याचना की, लेकिन मेरे पापा इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाए। उन्होंने अपनी नौकरी आदि छोड़ दी। मुझे बहुत प्यार करते थे वो कभी मुझे मिलने नहीं आए, कभी भी मिलने नहीं आए। जब हम रास्ते में जाते थे तो मिलने आते थे और मिलकर ऐसे आंसू बहाते रहते थे, मतलब पूरी तरह से अपनी जिंदगी को जैसे बर्बाद कर देता इंसान। उन्होंने जैन धर्म को कभी स्वीकार नहीं किया, मतलब ये उनका पाप का युद्ध कह सकती हूँ मैं कि इतने अच्छे धर्म को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। वो मोह ममता में पड़े पड़े उनकी जिंदगी मतलब खत्म हो गई, लेकिन उन्होंने कभी भी जैन धर्म को स्वीकार नहीं किया। लेकिन घर में मेरी माँ बहुत खुश होती थी, जो भी कोई साधु साध्वी बनता। अब तो पूरा घर जैन धर्म को फॉलो करता है। भाई भी, छोटी भतीजी भी बन गई, इतना प्रभाव। गौतमी महाराज जी संसारी पक्ष से मेरी भतीजी हैं, तो जिन्होंने कल बोला था वो गौतमी जी महाराज। तो अब इस तरीके से मेरी
दीक्षा हुई। और कैसी लगी आपको ये दीक्षा? ऐसी दीक्षा कभी सुनी है आपने? लेकिन मुझे बहुत गर्व है, मुझे जिन शासन मिला, ये यात्रा इस जन्म की नहीं है, ये पूर्व जन्म के संस्कार हैं। पूर्व प्रश्नों के उत्तर, ये पूर्व जन्मों के संस्कार हैं। देखिए, मैंने ब्राह्मण, आप जैन होंगे, मैंने ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया है। आपको मंदिर में जाकर घंटी बजाना अच्छा लगता होगा, आपको मंदिर में जाकर पूजा करना अच्छा लगता होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक माला लोगस की कर लो, एक माला नवकार मंत्र की कर लो, तुम्हारी सब चीजें पूरी हो जाएंगी। इतना गहरा विश्वास है मुझे जिन शासन पर, जैन धर्म पर, और मैं बहुत प्रफुल्लित हूँ। हर समय ऐसे लगता है कि संसार में आग लगी हुई है और कहीं संरक्षण है तो इस जीवन में है, कहीं आनंद है तो इस जीवन में है। अब तक घर में कोई नवकार मंत्र की माला किए बिना कुछ भी नहीं करते, बहुत धर्म ध्यान करते हैं। मेरी जो संसारी बहन है वो तो 9 समायिक करती है, 11 अध्ययन उत्तराध्ययन सूत्र के पढ़ने के बाद ही पानी वगैरह लेती है, सुख विपाक ये सब चीजें पढ़ना। मतलब ऐसा विरासत में जिन शासन मिला, जिन धर्म मिला, जिन धर्म की आराधना मिली, तो मैं हमेशा ऋणी हूँ गुरनी जी महाराज साहब की, कि जिन्होंने इतनी मुश्किलों का सामना करके मुझे दीक्षा दी। कोई और होते कमजोर से तो घर में भेज देते, लेकिन इन्होंने डटकर मुकाबला किया और मेरी दीक्षा का काज रचाया। तो ऐसे दीक्षा दाता को भी, ऐसे गुरनी मैया के चरणों में मैं बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। मैं तो राह का एक पत्थर थी, इन्होंने तराशा, इन्होंने शब्द दिए, आवाज दी, ये बाना दिया, बोल दिए, हर कुछ इनकी ही देन है। इनके ही कारण मैं इस पाठ पर हूँ और आज आपके समक्ष 2 अक्षर बोलने के काबिल हूँ। और फिर मैं 9th क्लास में थी, पढ़ते पढ़ते मैंने यहाँ पर पढ़ाई की, पीएचडी तक मैंने शिक्षा ग्रहण करी, जैनिज्म पे पीएचडी की। तो ये सब गुरनी जी महाराज साहब का ही आशीर्वाद है, उन्हीं की कृपा है। सबकी बहुत इच्छा थी